खबर देंगे आपको कि लाहौर के हल्का एनए 127 में इलेक्शन का मामला। नून लीग ने बिलावल भुट्टो के मुकाबले के लिए अताउल्ला तारड़ के साथ साथ वहीद आलम खान के नाम पर भी गौर शुरू कर दिया है। इस खबर की दीगर तफसीलात हमें देंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच, वहीद आलम के नाम पर भी गौर किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है नून लीग की, अपडेट्स क्या है? जी, लाहौर का हल्का एनए 127 जो है ये तवज्जो का मरकज इन दिनों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करवाए हैं, जो कि एक्सेप्ट भी हो गए हैं। और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने अता तारड़ या वहीद आलम में से किसी एक को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। ताहम इनमें से कौन बिलावल भुट्टो का मुकाबला करेगा, अभी तक इसका फैसला तो नहीं हो सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो अता तारड़ या वहीद आलम में से किसी एक का बारे में फैसला करेंगे। और यहाँ से तवक्को की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो होगा, क्योंकि एक तरफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून का ये हल्का गढ़ भी समझा जाता है। और गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक जो हैं वो जीते थे, और उनके इंतकाल के बाद उनकी बेवा शाइस्ता परवेज मलिक यहाँ से जीत तो गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किए थे और सिर्फ 14,000 वोटों से पीपल्स पार्टी के असलम गिल को शिकस्त हुई थी। जबकि वहीद आलम के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 125 हल्का जो लाहौर का है वहां से उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पीटीआई की उम्मीदवार थी उन्हें शिकस्त दी थी। लेकिन अभी तक इस बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ कि आया बिलावल भुट्टो का मुकाबला अता तारड़ करेंगे या वहीद आलम। ठीक है, ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर अगर पॉपुलैरिटी के हवाले से बात की जाए तो किसका पलड़ा, दोनों अगर नून लीग के कैंडिडेट जिन पर गौर किया जा रहा है उनकी बात की जाए तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आता है, आया अता तारड़ का या वहीद आलम का? जी, अता तारड़ जो है वो पहली बार लाहौर से कोई इलेक्शन लड़ेंगे और इससे पहले उन्हें इलेक्शन का तजुर्बा नहीं है। लेकिन चूंकि वहीद आलम जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन 2018 में भी एक दूसरे हल्के से वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, और उनके जो मद्दे मुकाबिल थी वो पीटीआई की अहम रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। और जब मुस्लिम लीग नून ने उनके यास्मीन राशिद के मुकाबले में वहीद आलम को टिकट दिया था तो ये समझा जा रहा था कि वहीद आलम डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में एक कमजोर कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया था। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो चूंकि उन्हें तजुर्बा भी है, लेकिन अब उनका चूंकि हल्का चेंज हो गया है तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो जो है उन्हें कंपैरेटिवली मजबूत कैंडिडेट हैं और इसका फायदा हासिल। और पिछली दफा भी हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी को ओवरऑल जो है वो एज रहा था, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से नून लीग यहाँ से जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसे में वहीद आलम को यहाँ पर लाया जा रहा है। अता तारड़ का कोई पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने का बैकग्राउंड उस दौर से नहीं है। क्या फैसला हतमी तौर पर करती है नून लीग, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच अपडेट्स देने के लिए।